Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the last lecture, I have discussed about the synchronous transmission. We have also discussed about the asynchronous transmission. Now we will compare the synchronous transmission with the asynchronous transmission. So in this lecture, in today's lecture, I would like to compare or differences between the synchronous transmission and asynchronous transmission. इस लेक्चर में मैं synchronous transmission और asynchronous transmission के दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, जो फ़र्क होता है, उस पर लेक्चर दूंगा. ठीक है. सो इस कॉलम में क्या है? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इस कॉलम में, और इस कॉलम में एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दीज सर्किट्स आर इजी टू डिज़ाइन. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की जो सर्किट है, इसकी डिज़ाइनिंग आसान है. ठीक है. इसकी डिज़ाइनिंग जो है ये आसान होती है, और इसकी डिज़ाइन जो है ये डिफ़िकल्ट होती है. दीज सर्किट्स आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन. इसके लिए मोर एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, और इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है ये थोड़ी सी आसान होती है बनिस्बत एसिंक्रोनस की. सेकंड डिफरेंस क्या है? ए क्लॉक फ्लिप फ्लॉप्स एक्ट एज ए मेमोरी एलिमेंट. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होती है वो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप्स होती है. सो ये क्लॉक फ्लिप फ्लॉप्स जो होती है ये मेमोरी एलिमेंट्स के तौर पर काम करती है. ठीक है. और इसमें क्या होता है? अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स एक्ट एज ए मेमोरी एलिमेंट. इसमें अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स मेमोरी यूनिट के तौर पर काम करती है. सो फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? ये एक लॉजिक सर्किट होती है जो दो स्टेबल स्टेट्स को रखती है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन. सो द फ्लिप फ्लॉप्स आर logical circuit which hold two stable states and which is used to store that states. ये लॉजिक सर्किट होती है जो जिसमें दो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं, और ये इन स्टेट को स्टोर करते हैं. ठीक है. मोर कॉस्ट. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हैव मोर कॉस्ट. इट इज़ लेस कॉस्टली. इस पर इतना एक्सपेंडिचर नहीं आता, इस पर एक्सपेंडिचर आता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लॉजिकल गेट्स इस्तेमाल होते हैं. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एडिशनल लॉजिकल गेट्स इस्तेमाल होते हैं, और जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है. और इसमें एडिशनल लॉजिकल गेट्स नहीं होता, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव है बनिस्बत इसकी. फॉर एक्स्ट्रा लॉजिकल गेट्स आर रिक्वायर्ड. इसमें एक्स्ट्रा इजाफी लॉजिकल गेट्स इस्तेमाल होते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है. इसमें नो एक्स्ट्रा लॉजिकल गेट्स और रिक्वायर्ड. इसमें एक्स्ट्रा लॉजिकल गेट्स इस्तेमाल नहीं होती. दे आर फास्टर. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ये फास्ट होती है बनिस्बत एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की. दे आर स्लोअर बिकॉज देयर इज कंटिन्यूस गैप्स बिटवीन द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर के दरमियान गैप्स होती है, इसी वजह से ये स्लो होती है. और यहाँ पर कैरेक्टर के दरमियान, फ्रेम्स के दरमियान गैप नहीं होता, इसलिए फास्ट होती है. स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लिप फ्लॉप्स. इसमें स्पीड जो है फ्लिप फ्लॉप्स पर की तादाद पर नहीं होता. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. इसमें डिपेंड करती है स्पीड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. अगर इसमें अच्छी फ्लिप फ्लॉप्स लगा दी जाए तो स्पीड इसकी फास्ट हो सकती है. इसमें टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होती है. अगर उनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए तो इसकी तादाद में, इसकी स्पीड में इजाफा हो सकता है. एनी भी फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज्ड. इनमें कोई भी फ्लिप फ्लॉप्स जो है इस्तेमाल हो सकती है. इसमें सिंक्रोनस में इसमें टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड ओनली. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कौन सी फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होती है? टॉगल को टी फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है. टी फ्लिप फ्लॉप्स. और टी फ्लिप फ्लॉप्स वो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसको सिर्फ एक ही इनपुट दिया जाता है. ठीक है. एक बाइनरी इनपुट दिया जाता है, और इसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है. मसलन अगर इस फ्लिप फ्लॉप को अगर आप 1 दी जाए तो 0 जनरेट करता है. ठीक है.
इसलिए इसे टॉगल कहा जाता है। ईजी टू डिज़ाइन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और ईजी टू डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग इसकी आसान है। ठीक है, डिज़ाइनिंग क्या है इसकी? आसान है। ये पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एंड डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, ये यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन द फर्स्ट, ये इसकी डिज़ाइनिंग आसान होती है, इसकी मुश्किल। ठीक है। कम्युनिकेशन इन रियल टाइम अकर इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब है? जब सेंडर डेटा भेजता है तो रिसीव इसी वक्त रिसीव करता है और फिर फीडबैक देता है। ठीक है, यानी दोनों का प्रेजेंस होना, सेंडर और रिसीवर का प्रेजेंस होना इसमें शामिल है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर जो है वो उस वक्त मौजूद हो। सेंडर डेटा भेजता है, जैसे ईमेल हम करते हैं, तो जब ईमेल भेज दिया जाता है तो रिसीवर जब चाहे अपने ईमेल को रिसीव कर सकता है, इसमें टाइम लगता है। कम्युनिकेशन अकर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कम्युनिकेशन पीरियड के कुछ लम्हे के बाद भी हो सकती है। यहाँ पर ऑन द लाइन, ऑन द स्पॉट होती है। ट्रांसफ़र ए ग्रुप ऑफ और ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम, यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को, जिसे फ्रेम कहा जाता है, ट्रांसमिट करता है एक ही टाइम पर, जिसे अब ब्लॉक कहा जाता है, फ्रेम और ब्लॉक। और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसफ़र वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक ही कैरेक्टर एक ही वक्त में ट्रांसफ़र करता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। एट यूज क्लॉक फॉर सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक होती है और सिंक्रोनाइजेशन के लिए दोनों डिवाइसेस, सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन के बगैर इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होता। तो उसकी सिंक्रोनाइजेशन किसके ज़रिए होती है? क्लॉक सिग्नल के ज़रिए कम्युनिकेशन टेक प्लेस, सिंक्रोनाइजेशन टेक प्लेस ड्यू टू दी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। यहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स नहीं होता, बल्कि यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इट यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, स्टार्ट बिट किसके लिए? कि ये कैरेक्टर आने वाला है, न्यू कैरेक्टर। स्टॉप बिट का क्या मतलब है? कि कैरेक्टर ख़त्म होने वाला है। नो गैप बिटवीन डेटा यूनिट्स और फ्रेम्स, इसमें फ्रेम्स के दरमियान गैप नहीं होता। ठीक है, फ्रेम्स जो है इनके दरमियान गैप नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूसली ये फ्लो करती है। इरेगुलर गैप्स बिटवीन कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर के दरमियान गैप्स होते हैं। सो द मेन डिफरेंसेस, these are the main differences between synchronous and asynchronous transmission, and I hope you will enjoy it, and thanks for watching. Inshallah, see you in the next lecture.